बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आइए कुछ कीमती बातें तिब्ब नबवी के हवाले से मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। अगर इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगी में चार चाँद लग जाएंगे। तो आइएगा वो कीमती बातें क्या है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं और हल्का समझ करके कर नहीं पाते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, हमारे जिस्म के लिए भी और हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए भी। तो आइएगा वो कीमती बातें क्या है जिनको कि आज मैं आपके खिदमत में रख रहा हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर किताब के अंदर साफ़ लिखा हुआ है कि देखिएगा, जो लोग असल में हमारा होता क्या है, हम हाथ धो करके खाना खाने के लिए बैठते हैं तो खाना खाना डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। हमें चाहिए कि सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसके बाद में ये एक छोटा सा अमल है जिसे हमें आपको करना है खाना खाने से पहले। वो अमल क्या है, ज़रा आप तवज्जो से सुने। इंशाअल्लाह इसको सुनने के बाद आप ज़रूर अमल किया करेंगे। देखिएगा, लिखा है कि जो लोग खाने से पहले थोड़ा सा नमक चख लेते हैं, थोड़ा सा नमक चख लेते हैं, वो लोग 30 किस्म की बीमारियों से महफूज रहते हैं। 30 किस्म की, लेकिन हमें याद नहीं रहती है। तो मेरे प्यारे, अगर आप जब भी खाना खाने के लिए बैठें तो खाना खाने से पहले बस थोड़ा सा एक चुटकी नमक लें, इस तरीके से चख लें। इससे 30 किस्म की बीमारियों से आपकी बॉडी महफूज रहेगी, आपका जिस्म महफूज रहेगा। अब आइएगा आगे क्या लिखते हैं, चलते हैं आगे। लिखते हैं, देखिए, खजूर को नाश्ते में इस्तेमाल करो। खजूर को नाश्ते में इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारे अंदरूनी जरासीम का ख़ात्मा हो जाए। हमारे जिस्म में बहुत सारे ऐसे जरासीम होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। अगर आप रोज़ाना नाश्ते में यानी खाली पेट खजूर का इस्तेमाल करेंगे तो फिर कोई भी जरासीम आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, समझे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो मैंने आज आपकी खिदमत में रखी। अब एक बात और यहाँ पर लिखी है, कभी अगर आप गम का शिकार हों, काहे का, गम का, जाहिर सी बात है, लेकिन आप कहेंगे कि यार क्या बता रहे हैं। देखिए, अगर कभी आप गम का शिकार हों तो खीर बना करके खा लिया करें, समझे। उसमें कलौंजी हल्की सी डाल लिया करें। खीर जब आप बनाएं तो कलौंजी डाल करके बना के उस खीर को इस्तेमाल किया करें। इससे जो है आपके गम हल्के हो जाएंगे और आपके दिल के अंदर आपका दिल जो गमज़दा है ना, उसको ताकत मिलेगी, हिम्मत और हौसला मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कलौंजी के अंदर मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज है। ये आपके और मेरे नबी का फरमान है। आइए आगे चलते हैं। ज़ुकाम अगर किसी को हो तो उससे घबराना नहीं चाहिए। अक्सर लोग ज़ुकाम जब होती है तो उसे गालियाँ बकते हैं, कुछ से कुछ कहते हैं, टेंशन ले लेते हैं, दवाएं करते हैं। अगर आपको ज़ुकाम हो तो नॉर्मली आप दवा खाइएगा, लेकिन बुरा मत कहिएगा। इसके ताल्लुक़ से लिखा है कि ज़ुकाम से कभी मत घबराइएगा, क्योंकि ये जुनून के मरज़ से महफूज रखता है। ये जुनून का एक मरज़ होता है, उससे हिफाजत करता है। जिसको बार बार ज़ुकाम होती है तो उसे कभी जुनून का मरज़ इंशाअल्लाह नहीं लगेगा। आगे लिखते हैं कि कलौंजी में मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। अगर आपकी आँखें दुखने लगी हों तो कभी बुरा मत कहिएगा, क्योंकि आँखों का दुखना ये अंधेपन की बीमारी से दूर करता है, अंधा होने से महफूज रखता है। खांसी होने से, अगर किसी को खांसी हो तो आप बुरा मत कहिएगा, क्योंकि अगर किसी शख्स को खांसी होती है तो खांसी का ये मरज़ फालिज होने से बचाता है, पैरालिसिस उसको नहीं होता है। जिसको 2-4-6 महीने में खांसी होती रहती है ना, तो उसको जो है पैरालिसिस का मरज़ जल्दी नहीं होगा, फालिस का असर उसके ऊपर जल्दी नहीं होगा। इसी तरीके से जैतून के तेल में, जो लोग जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके ताल्लुक़ से लिखा है कि उसमें 76 बीमारियों का इलाज है, 76 बीमारियों से हिफाजत रहती है। आब ज़मज़म के ताल्लुक़ से लिखा है कि आब ज़मज़म हर बीमारी का इलाज है। मान लीजिए आपकी बॉडी में कुछ भी मरज़ हो, समझे, आपकी बॉडी में कुछ भी मरज़ हो, कोई सा भी मरज़ हो, और आप आब ज़मज़म जब पिए खड़े हो कर के, तो उस बीमारी की नियत कर लें, और जिस बीमारी की भी आप नियत करेंगे और आब ज़मज़म पिएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो बीमारी आपकी बॉडी से दूर हो जाएगी। और आगे फरमाते हैं कि जिस घर में खजूर हो, समझे, जिस घर में खजूर हो
तो वो घर वाले कभी भूखे नहीं रहेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और खाना आपके पास में नहीं है, रोटी वगैरह नहीं है, तो आप 4-5 खजूर खा लीजिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा पेट भर गया है। ठीक है, तो ये जिसके घर के अंदर खजूरें होती हैं तो वो घर कभी, उस घर के लोग कभी भूखे नहीं रहेंगे। तो बड़ी कामयाब बातें हैं जो तिब्बे नबवी के हवाले से मैंने आपकी खिदमत में रखी, आप इस पर अमल करिएगा। और ख़ास कर ये वाली बात जो मैंने आपको बताई, जब भी आप खाना खाने के लिए बैठें तो थोड़ा सा नमक चख लिया करें, इससे जो है बहुत सारी बीमारियों से यूँ समझिएगा छुटकारा मिल जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।